पता है, कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां ना वहीं से शुरू होती हैं जहां सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलेंगे, एक बिन बुलाए मेहमान की कहानी। तो ये कहानी है श्रेया की। अब श्रेया कौन? एक बिल्कुल आम सी लड़की, लेकिन उसकी एक रात ऐसी गुजरी जो किसी के लिए भी आम नहीं हो सकती। जरा सोचिए, एक घर और उस घर में सिर्फ श्रेया, बिल्कुल अकेली। ये बात बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि कहानी की सारी बेचैनी की जड़ वो यहीं से शुरू होती है। और माहौल को, जिसे कहते हैं ना, एकदम सेट करने के लिए बाहर हो रही थी जोरों की बारिश। बारिश की आवाज में एक अजीब सी बात होती है ना? एक तरफ तो बड़ा सुकून देती है, पर दूसरी तरफ जब कोई अकेला हो तो यही आवाज उसे बाकी दुनिया से जैसे बिल्कुल काट देती है। और ठीक उसी पल, जब वो दुनिया से पूरी तरह कटी हुई महसूस कर रही थी, सब कुछ बदल गया। वो जो शांत रात थी ना, अब वो एक बहुत ही डरावना मोड़ लेने वाली थी। वो गहरी नींद में थी और तभी एक जोर की आवाज, एक ऐसी आवाज जो रात के सन्नाटे को जैसे चीर कर रख दे। श्रेया की आंखें झट से खुल जाती हैं और दिल, वो तो बस सीने से बाहर आने को था। अब देखिए, उसके पास दो रास्ते थे। या तो डर के मारे चादर में ही छुपी रहे, या फिर हिम्मत करके देखे कि आखिर ये आवाज थी किस चीज की। उसने दूसरा रास्ता चुना, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये हिम्मत उसे किस खौफनाक खोज तक ले जाने वाली है। तो उसने अपनी खोज शुरू की। सबसे पहले अपना कमरा देखा। नहीं, वहां तो सब ठीक था। फिर उसने खिड़की से बाहर झांका। सिर्फ बारिश ही बारिश थी। पर तभी उसकी नजर दूसरे कमरे पर पड़ी। उस कमरे की खिड़की खुली हुई थी और जैसे ही वो पास गई, जमीन पर उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी सांसें ही रोक दी। गीले पैरों के निशान। घर के अंदर गीले पैरों के निशान। इसका तो मतलब एक ही हो सकता था, कोई घर में घुस आया था। पर सवाल ये था कि वो है कहाँ, और इस सवाल का जवाब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। और फिर उसने हिम्मत जुटाई और उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। वो निशान उसे कहाँ ले गए? सीधे उसके अपने बिस्तर तक। जरा उस खौफ के बारे में सोचिए। ये पता चलना कि कोई अजनबी घर की सबसे महफूज जगह यानी किसी के अपने बिस्तर तक पहुंच गया था। इस सच के सामने आने के बाद डर की कोई सीमा नहीं रहती। दिमाग जैसे सुन पड़ जाता है। इसके बाद क्या हुआ होगा? उसने कुछ नहीं सोचा। कोई सवाल नहीं, कोई और खोज नहीं। दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, भागो। और वो भागी, अपने ही घर से बाहर, उस अंधेरी तूफानी रात में। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि जब पुलिस आई